गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सर। डीएस क्लासेस में तुम लोग का सीबीएसई का करीब करीब सब पेपर खत्म हो गया है। अब मैथमेटिक्स, तो अभी तक क्या देख रहे हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट यदि अच्छा ढंग से क्लियर है तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। हाँ, नहीं तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो अब मेन पेपर जो तुम्हारा मैथमेटिक्स बचा है उस पर तुमको फोकस करना है। तो हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो को यदि तुम कंटिन्यू देखते हो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है, हाँ, और यदि देख लेते हो तो 100% गारंटी है कि 60 to 70% क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आएगा। तो अब हम तुम लोग को रिवीजन करवाते हैं। चलो, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो ध्यान, जितना इंपॉर्टेंट चीज पहले है हम उसको लिखवाते जाते हैं, उसको तुम लोग नोट करते जाओ, दिमाग बैठाते जाओ, और जितना अच्छा क्वेश्चन होगा, हाँ, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा उसको हम तुम लोग को करवाते जाएंगे। चलो, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा दो नंबर है ना, दो नंबर जब दिया रहता है, ठीक, उसका एचसीएफ एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट नंबर याद रखना, फर्स्ट फार्मूला बता रहे है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट भी है ना, फार्मूला से भी क्वेश्चन कुछ कर सकता है। तो याद रखना, ये फार्मूला याद रखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये खाली रिवीजन है, तुम लोग सब जानते हो, लेकिन फिर भी है ना, सब टोटल चीज को एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी ध्यान देना, देखो इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, अब मान लो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, हाँ, और मान लो कि बी क्यू है, और मान लो कि ए स्क्वायर है। ठीक, अब इसमें यदि पूछता है कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ध्यान रखना कि हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा, इससे क्या कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर हो गया। हाँ, उसके बाद बी स्क्वायर है, फिर बी क्यू है, तो सबसे बड़ा कॉमन मेरा बी स्क्वायर आएगा, बी क्यू नहीं आएगा, तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आज समझ में, एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा कि दोनों में होना चाहिए और बड़ा पावर नहीं होना चाहिए, है ना। जो हाईएस्ट हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर था, तो दोनों का पावर सेम है, चलो एक बाहर आ गया। अब बी स्क्वायर, अब बी क्यू में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी क्यू है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, तो बी स्क्वायर आएगा। तो एचसीएफ तो मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसी का एलसीएम यदि निकालना रहता है, तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो बड़ा पावर होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो दोनों में सेम है, तो पहले ए स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद बी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे बी क्यू है, तो बड़ा पावर इसमें कौन है, तो बी थ्री। आज समझ में आ रहा, बी का पावर तो बी क्यू हो गया, तो एचसीएफ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम में ए स्क्वायर बी क्यू। एलसीएम में क्या लेना है, जो दोनों में रहना चाहिए, हाँ, दोनों में रहना चाहिए, जो बच जाएगा उसको भी लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या देखेंगे, एलसीएम में जो बड़ा पावर आएगा, हाँ, जो हाँ, डिजिट को चेक कर लो, जो बड़ा पावर आएगा उसी को लिख देते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यदि एचसीएफ एलसीएम से यदि क्वेश्चन आता है तो ये दो चीज याद रखते हो, तो 100% एकदम तुम्हारा एक क्वेश्चन तो पकड़ा गए। चलो, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो अब सेकंड में आते हैं। ध्यान से एकदम वीडियो को देखो और कॉपी में नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। चलो, अब दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखो। तो फर्स्ट वाला से तो तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम, इससे ज्यादा नहीं, हाँ, और इसको ध्यान देना, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अब आ जाओ पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे टू वेरिएबल वाला यदि क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है सम ऑफ, है ना, सम ऑफ द जीरोज, आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये दो फार्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए।
ठीक है, तो सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो, तो सम ऑफ द जीरो का क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाय, ठीक है, इसको याद रखो, सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ये फार्मूला के लिए क्या लिखते हैं, है ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं, सी बाय ए, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा सी बाय, आ समझ में। चलो इस फार्मूला को भी याद रखो, यहां पे अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा तुम्हारा फर्स्ट जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, हाँ, तो फर्स्ट तुम्हारा रूट्स हो जाएगा और ये सेकेंड रूट्स हो जाएगा, फर्स्ट जीरो सेकेंड जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा में सी बाय, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट देखो 3 नंबर, जितना इंपॉर्टेंट चीज है सबको कॉपी में नोट करते जाओ, इतना मस्त रिवीजन कराएंगे, है ना, क्या तुम हमारे वीडियो को यदि 100% कंटिन्यू देख लेते हो तो नो डाउट तेरा क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है। चलो अब 3 नंबर में आ जाओ, 3 नंबर में देखो चलो अब लीनियर इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन में ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये a1 कर दो, b1 कर दो, c1 कर दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, है ना, क्या बनेगा कि एक कंसिस्टेंट चेक करने के लिए देता है और एक इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन तो एकदम आना ही आना, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये यदि कंडीशन मिल गया तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है, और a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ठीक है, ये कंडीशन आ गया तो ये इनकंसिस्टेंट लिखेंगे, इस कंडीशन में कंसिस्टेंट लिखेंगे, और है ना, ये कंडीशन या a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये दोनों यदि कंडीशन आ गया तो क्या लिख देते हैं, इनकंसिस्टेंट। आ समझ में, ये कंसिस्टेंट का रूल है, ठीक, इस पे ध्यान देना, यदि कोई बराबर नहीं आया तभी बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है, और ये दो कंडीशन यदि आ गया सब आपस में इक्वल और एक इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितना करा रहे सब काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम सब कॉपी में नोट करते जाओ। चलो ठीक है, अब देखो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन तैयार होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक ये फॉर्मेट या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ये दो, है ना, ये इसके फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ, स्क्वायर है, एक्स है, डिजिट है, स्क्वायर है और कोई डिजिट है, तभी इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, तो बगल में लिख दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें चेक करने आता है सबसे पहले, है ना, इसका डी निकालते हैं, और उससे चेक करने आता है कि ये इसका रूट्स किस प्रकार का होगा, इसका जो 0 आएगा अल्फा बीटा, है ना, उसका नेचर बताना रहता है, तो यहां हम लोग डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला याद रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसी से तुम बता सकते हो जब डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, ठीक है, जब ये कंडीशन जब आएगा तो क्या लिखोगे, जो रूट्स होगा, हाँ 0 जो निकलेगा रूट्स, है ना, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, जो इसका 0 निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, नंबर 1। दूसरा, और डी ग्रेटर देन 0, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा तब क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड रियल होगा और अनइक्वल, ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो क्या लिखोगे, है ना, रूट्स जो होगा रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल। और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, ठीक है, जब डी का वैल्यू मतलब नेगेटिव में आ जाएगा तो तब लिखोगे रूट्स आर इमेजिनरी। आ समझ में है ना, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये 3 कंडीशन को नोट कर लो बहुत अच्छे ढंग से, और ये एकदम आना ही आना है एग्जाम में। तो जब डी 0 के बराबर आएगा तो क्या लिखते हैं, रूट्स आर इक्वल, और डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और डी 0 से जब छोटा हो गया तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, सब काफी इंपॉर्टेंट है। बस 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाले। एकदम लगे रहो और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो सॉल्व करने का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। अब हम लोग आगे आते हैं, अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखती हो है ना कि 2 पॉइंट जब दिया रहता है, ठीक है, 2 पॉइंट यहां से यहां दिया रहा है, और इसका ये मान लो कि x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है। ठीक, तो x1 y1 दिया हुआ है। अब इन लोग के बीच का डिस्टेंस जो निकालने के लिए आता है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ समझ में, जब 2 पॉइंट तुम्हारा गिवन हो, हाँ, और दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है और हम लोग को डी ना मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, जैसे ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, आप बोले कि बताओ इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, ये मिड पॉइंट है मतलब यहां और ये दोनों बराबर है, तो ये वाला तुमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू ये दोनों कोऑर्डिनेट लेना है, x1 प्लस x2 बाय 2 कर दो। उस तरह y निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, y1 प्लस y2 बाय 2, बस इतना से काम हो जाएगा, है ना। जब मिड पॉइंट जब निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाय 2। आगे समझ में, चलो इसको नोट करो। वीडियो रोक रोक करके, है ना, सब नोट करते जाओ, पहले एकदम दिमाग में रखना है, क्वेश्चन कहीं से आए एकदम सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये कोऑर्डिनेट मान लो दिया x1 y1 x2 y2। ठीक है, और चलो यहां, है ना, ये यहां से यहां तक का रेशियो, इसका मान लो m और n रेशियो में ही बटा हुआ है। ठीक, तब इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, मतलब m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, ये लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड में आते हैं, हाँ, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ठीक है, इसको नोट करो। जब 2 का रेशियो जब दिया रहा है, ठीक है, और तब उसका हम लोग को बीच का पॉइंट निकालना है। बीच का पॉइंट नहीं, मतलब कहीं भी कोई पॉइंट ले, दोनों का रेशियो हम लोग को पता है, तो फॉर्मूला x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 तो बाय में m प्लस n। उसी तरह y के लिए क्या निकालेंगे, m y2 प्लस n y1 और m प्लस n। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, देखो अब इस कोऑर्डिनेट से क्या होता है, हाँ, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये दे देता है ना, आप पूछ देता है कि बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, हाँ, ए है, बी है, सी है, और ये तीनों को पॉइंट मान लो, तीनों का तुम्हारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आप पूछे कि बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, तुम्हारा क्या काम है, यहां का डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, और ये तीनों यदि आपस में इक्वल हो गया तो तब लिख देंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
और तीनों यदि इक्वल नहीं आया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या निकालना पड़ेगा, इक्विलेटरल चेक करने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा कि ये जो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, देखो वहां तो जनरल फार्मूला साइन कॉस टेन का, हाँ ये शुरू से पढ़ते आ रहे हो। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इससे फार्मूला से भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन तो आना ही रहता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से जितना फार्मूला बने पहले इतना बना लो। हाँ, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही कॉस स्क्वायर थीटा जब निकालना रहता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आज समझ में, तो इससे देखो तीन फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको निकाले तो उसको उठा के इधर ले गए कॉस को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब उसके बाद याद देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, और इससे क्या है कि और फार्मूला तैयार हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, चलो अब उसके बाद कॉस थीटा का निकालेंगे तो 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा का यदि निकालेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का यदि निकालते हैं तो 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का निकालेंगे तो 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, चलो नोट करो उसको अच्छे ढंग से। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, और या कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय टेन साइन थीटा, और कॉस थीटा का होता है 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा का होता है 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा का होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, चलो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और आराम से नोट करते जाओ। चलो नेक्स्ट फार्मूला देखो इसका, एकदम डायरेक्ट 100% क्वेश्चन यहीं से, एकदम वीडियो देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10 तारीख का क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करके आओ। चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला क्या तैयार होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आओ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक, चलो अब इसके बाद जो जनरल था किसी भी ट्रायंगल के लिए, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जब निकालते हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो साइन थीटा जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, P बाय एच, और कॉस थीटा जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, हाँ P बाय एच, और टेन थीटा जब निकालते हैं हम लोग तब क्या लिखते हैं, P बाय बी। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय पी, और कॉस का होता है सेक थीटा, ये होता है एच बाय बी, और टेन का क्या होता है, कॉट थीटा, बी बाय पी। आ समझ में, तो इतना फार्मूला तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में। चलो अभी और कुछ है थोड़ा, तो इसको नोट कर लो। सब जितना है सब इंपॉर्टेंट बता रहे, एकदम 100% एग्जाम में एकदम सॉल्व कर देना। वीडियो देखो और उसके एकदम सॉल्व कर दो। चलो मिटाते हैं। इसके बाद डिग्री से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो डिग्री वाले को भी अब दिमाग बैठा लेना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60,
90, साइन थीटा 0 डिग्री 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। कॉस थीटा 1 √3/2 1/√2 1/2 0, टेन थीटा 0 1/√3 1, ये कैंसिल हुआ √3 और ये इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक सेक, उसके बाद कॉट। चलो कॉसेक, कॉसेक के लिए क्या करना है, साइन को उल्टा करना है। 0 तो 1/0 1/0 इन्फिनाइट 1/2 2 1/√2 √2 √3/2 2/√3 और 1 का 1 हो गया, ठीक है। चलो 1 का 1 ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये 2, ये इन्फिनाइट हो गया। 0 0 का हो गया इन्फिनाइट, ये हो गया √3, ये हो गया 1 1/√3 इन्फिनाइट का 0। तो इतना टोटल क्वेश्चन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, ठीक है। कॉट थीटा ये है इन्फिनाइट, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 0। चलो ये ट्रिग्नोमेट्री तक का टोटल इंपॉर्टेंट जितना फार्मूला था, है ना, ये हम करवा दिए। तो इसके बाद का जो और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बचा है इसको सेकेंड वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कंटिन्यू देखते रहो और 100% जो 10th क्लास 10 तारीख को जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, एकदम 180 में 60 to 70 क्वेश्चन, इतना % क्वेश्चन एकदम इसी वीडियो से आएगा। चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।